हेलो डियर स्टूडेंट। आज अपन जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। वो करेंगे चैप्टर अपना फर्स्ट चल रहा था, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इसका पार्ट वो पढ़े, चौथा फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। चौथा, इस चौथे पार्ट के अंतर्गत अपन जो है सुरक्षा चिन्ह के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सुरक्षा चिन्ह, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सुरक्षा चिन्ह। तो सुरक्षा चिन्ह में हेडिंग डाल लेते हैं। सुरक्षा चिन्ह में आता है सुरक्षा चिन्ह। तो सुरक्षा चिन्ह, सुरक्षा चिन्ह के बारे में, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ आप काम कर रहे हैं तो वहाँ सुरक्षा संबंधित पोस्टर वगैरह आदि वगैरह लगाना चाहिए। तो सुरक्षा चिन्ह जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। यहाँ से सुरक्षा चिन्ह चार प्रकार के होते हैं। सुरक्षा चिन्ह चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है निषेधात्मक चिन्ह, और अनिवार्य चिन्ह होता है, चेतावनी चिन्ह होता है, और सूचनात्मक चिन्ह होता है। तो चार प्रकार के चिन्ह होते हैं सुरक्षात्मक चिन्ह। कौन कौन से, नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर। फर्स्ट है जो है निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह। दूसरा जो होता है निषेधात्मक चिन्ह के बाद में आता है अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह। तीसरा जो आता है चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह। और चौथा जो आता है सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह। ये सुरक्षा चिन्ह होते हैं। सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। एक निषेधात्मक, अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य मतलब, निषेधात्मक मतलब किसी काम के लिए मना करना, निषेधात्मक। अनिवार्य मतलब आवश्यक, आवश्यक नाम से। चेतावनी यानी वार्निंग देना, वो तरह की। सूचना होता है मतलब किसी चीज के बारे में उसको सूचना देना। तो ये सुरक्षा चिन्ह चार प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अपन जो है वो पढ़ेंगे निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये निषेधात्मक चिन्ह के बारे में बता रहा हूं मैं। तो निषेधात्मक चिन्ह कैसा होता है? ए इस तरीके का इसका जो आकृति होती है वृत्त के आकार की होती है। तो सबसे पहले ये चिन्ह में से ये पूछेगा आपसे कि निषेधात्मक चिन्ह का जो की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? वृत्त के आकार की होती है। तो ये आपको ध्यान रख रहा है, निषेधात्मक चिन्ह कैसा होता है? वृत्त के आकार का, ये ध्यान रखना है। और इस चिन्ह का जो बॉर्डर तथा क्रॉस बार कैसा? लाल रंग का होता है। जो बॉर्डर मतलब ये वाली जो पट्टी आपको दिख रही है, ये पट्टी, ये, और एक जो क्रॉस बार ये वाला, और ये क्रॉस बार, ये कैसे रंग का होता है? लाल रंग का होता है। जैसे ये है, ये पैदल मतलब यार दौड़, भागने को मना किया गया। ये है धूम्रपान ना करना और आग ना जलाना। तो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन ए आएगा, आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा कि निषेधात्मक चिन्ह का आकार होता है, निषेधात्मक
चिन्ह का आकार होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन में मिलेगा आपको जैसे कि त्रिभुजाकार, बी में मिलेगा वृत्ताकार, वृत्ताकार, सी में मिलेगा आयताकार और डी में मिलेगा उपरोक्त सभी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि निषेधात्मक चिन्ह का जो आकृति होती है वो कैसे आकार का होता है, त्रिभुजाकार आकार का। और जो बीच में क्रॉस बार होता है और जैसे और निशान क्या क्या रहता है, भागने के लिए मना करना, धूम्रपान ना करना, आग ना जलाना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि जो भागने के लिए मना किया गया है, धूम्रपान ना करना। कभी कभार एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि ऐसे ये वाला चित्र बना हुआ आ जाएगा और इसमें यहाँ पर सिगरेट या बीड़ी मिल जाएगी, इसमें धुआं निकल रहा होगा, बीच में क्रॉस। फिर ऑप्शन में आपसे पूछेगा कि दिए गए चित्र का नाम क्या है, तो आपसे पूछना, ऑप्शन में मिलेगा निषेधात्मक, निषेध, ऑप्शन ए में मिल जाएगा निषेधात्मक, बी में मिल जाएगा अनिवार्य चिन्ह, सी में मिल जाएगा चेतावनी और डी में मिल जाएगा सूचनात्मक चिन्ह। तो ये चिन्ह काय का है, निषेधात्मक। तो आपको निषेधात्मक चिन्ह पर राइट का निशान लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये एग्जाम पूछेगा। अब अपन पढ़ते हैं अगला जो है इसके अंदर अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह के बारे में अपन पढ़ेंगे। अगला जो चिन्ह है अपना है अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह मतलब इसके अंतर्गत आपको ये चीज मिलेगी कि अनिवार्य चिन्ह में मिलेगा कि क्या क्या चीज अनिवार्य है। अनिवार्य, आप किसी वर्कशॉप में आप कार्य कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या क्या अनिवार्य है। एक तो आपको अनिवार्य ये है कि पैरों में जूते पहनना चाहिए, हाथों में ग्लव्स पहनने चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, चश्मा लगाना चाहिए। तो ये चीज आपके क्या अनिवार्य है। तो इस चिन्ह के द्वारा कारीगरों को, इस चिन्ह के द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं, मतलब खुद की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा कि किस चिन्ह के द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किस निम्नलिखित में से किस चिन्ह के द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं। ऑप्शन में आपको मिलेगा ए में देगा निषेधात्मक चिन्ह, बी में देगा अनिवार्य चिन्ह, सी में देगा चेतावनी चिन्ह और डी में देगा सूचनात्मक चिन्ह। तो आपको अनिवार्य चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक, तो सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं। सुरक्षात्मक मतलब कैसे, जैसे ये है हेलमेट का मैंने गोल सिंबल बनाया है। अगर पूछ लिया जाए कि अनिवार्य चिन्ह का आकार कैसा होता है तो वृत्त के आकार का। कभी कभार वृत्त की जगह क्या आ जाता है, गोलाकार, गोलाकार भी आ जाता है या वृत्ताकार, जी आ जाता है, गोलाकार या वृत्ताकार। तो इस चिन्ह का आकार कैसा होता है, वृत्ताकार या गोलाकार। ठीक, तो और ऐसा हेलमेट बना हुआ होगा, जैसा ये यहाँ पर खोपड़ी बनी होगी और ऊपर हेलमेट लगा होगा, ये एक, या फिर ऐसा आएगा गोल, उसमें दस्ताने रखे होंगे, दस्ताने रखे होंगे। ये वाला तो अभी जो टीओ का पेपर हुआ था ट्रेनिंग ऑफिसर का, उसके अंतर्गत आया था। ऐसा ही गोल वृत्त बना हुआ था, उसमें ग्लव्स रखे हुए थे और पूछ लिया था कि दिए गए चित्र का चिन्ह का नाम क्या है। तो ये क्या है, अनिवार्य चिन्ह है, अनिवार्य चिन्ह है। तो दे ध्यान रखना है। तो अनिवार्य क्या क्या है, हेलमेट लगाना भी अनिवार्य, चश्मा लगाना भी अनिवार्य, जूते दस्ताने ये सब लगाना पहनना अनिवार्य है। गोल वृत्त का निशान बना हुआ है, या तो उसमें हेलमेट रखा होगा या चश्मा रखा हुआ या दस्ताने रखे होंगे, तो आप समझ जाना क्या है, अनिवार्य चिन्ह है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। तो अनिवार्य चिन्ह क्या होता है, इस चिन्ह का के द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं। यह चिन्ह वृत्त के आकार का होता है। इसकी पृष्ठभूमि नीले रंग की होती है। पृष्ठभूमि मतलब ये जो दिख रही है ये नीले रंग की होती है पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि नीले रंग की होती है। हेलमेट चश्मा जूते दस्ताने लगाना एवं पहनना, इस चीज पे ध्यान देना। अब अगला है सूचनात्मक चेतावनी चिन्ह। अगला चेतावनी चिन्ह के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब आता है चेतावनी चिन्ह। तो चेतावनी चिन्ह, इस चिन्ह के द्वारा चेतावनी दी जाती है। इस चिन्ह के द्वारा क्या है
के कारीगरों को, जो कंपनी में फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, चेतावनी दी जाती है, वार्निंग, मतलब कोई डेंजर बोल सकते हैं, वार्निंग दी जाती है। जैसे तुमने देखा होगा कोई ट्रांसफार्मर या गांव के बगल में या कहीं डीपी रखी होती है, उस पर एक ऐसा दो खोपड़ी टाइप की बनी रहती है, दो हड्डी और एक खोपड़ी रखी रहती है, वहां लिखा रहता है डेंजर, डेंजर लिखा रहता है। और एक इस तरीके का, तो ये क्या है, चेतावनी, मतलब वार्निंग दे रहा है कि अगर इसको छुओगे तो मतलब खतरा है, डेंजर, खतरे का चिन्ह, चेतावनी। तो पूछेगा कि चेतावनी चिन्ह के द्वारा, चेतावनी किस चिन्ह के द्वारा दी जाती है, तो सीधा सीधा सारा चेतावनी के द्वारा। तो चेतावनी चिन्ह की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, त्रिभुजाकार, ये ध्यान रखना, इस चिन्ह की आकृति कैसी, त्रिभुजाकार होती है। और इसकी पृष्ठभूमि, मतलब ये जो दिख रही है, जो ये ब्लैंक ब्लैंक जहां मैं उंगली फेर रहा हूँ, ये पृष्ठभूमि, ये कैसे रंग की होती है, तो ये पृष्ठभूमि बोलते हैं इसको। ये पृष्ठभूमि की बात करें तो पृष्ठभूमि पीले रंग की होगी। उदाहरण क्या है, आग का भय, बिजली के झटके का भय, विस्फोटक पदार्थ। तो ऐसा मतलब आग का भय, ऐसा त्रिभुज का निशान बना रहेगा, ऐसा वहां लिखा रहेगा आग का भय, या बिजली का झटका का भय, विस्फोटक पदार्थ, ऐसे कुछ लिखा रहता है। तो एग्जाम में अब कैसे आएगा क्वेश्चन, इस तरीके का कोई एक चित्र बना हुआ आ जाएगा कि दिए गए चित्र का नाम क्या है। ऑप्शन में मिलेगा आपको निषेधात्मक चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो ऐसा त्रिभुज टाइप का बना मिल जाए और उसमें आग जलती हुई मिल जाए, या इस तरीके का निशान मिल जाए, दो खोपड़ी, तो ये क्या है, चेतावनी चिन्ह है। इससे आपको ध्यान रखना है, चेतावनी चिन्ह। तो चेतावनी चिन्ह चिन्ह की जो आकृति होती है कैसी होती है, त्रिभुज आकार होती है। और इस तरीके का चित्र बना हुआ मिल जाएगा, दिए गए चित्र का नाम क्या है, ऐसा चित्र बना हुआ मिल जाएगा, दिए गए चित्र का नाम क्या है, तो आप पहचान लेना कि चेतावनी चिन्ह है। दो खोपड़ी मिलेंगी, एक और एक इस तरीके से जी क्या विद्युत झटका, ऐसा मिल जाए, इस तरीके का चित्र मिल जाए तो समझ समझ जाना कि विद्युत झटके का चिन्ह है ये। और इस तरीके मिल जाए तो क्या है, आग का भय, मतलब विस्फोटक पदार्थ। तो इस तरीके का आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट बचा है इसका सूचनात्मक चिन्ह। तो सूचनात्मक चिन्ह के बारे में अपन पढ़ते हैं। अब सूचनात्मक चिन्ह में क्या होता है, इस तरीके का आपने देखा होगा एम्बुलेंस पर लिखा बना रहता है, हॉस्पिटल के बना रहता है, इस तरीके का। कहीं कभी आप टॉकीज वगैरह मूवी वगैरह देखने के लिए गए होंगे, हॉस्पिटल में गए होंगे, तो उस तरीके से उसमें लिखा रहता है एग्जिट, मतलब इमरजेंसी, वो दरवाजा लिखा रहता है, आपातकालीन दरवाजा, इमरजेंसी दरवाजा लिखा रहता है। तो इस तरीके का, तो इसमें क्या है कि इस चिन्ह के द्वारा क्या कहते हैं, सुरक्षा संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं। सूचनात्मक चिन्ह के द्वारा क्या है, सुरक्षा संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं। अब यहाँ से पेपर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुरक्षा संबंधित सूचनाएं किस चिन्ह द्वारा दर्शाई जाती हैं, तो सूचनात्मक चिन्ह ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन में मिलेगा निषेधात्मक, सूचनात्मक, अनिवार्य, चेतावनी। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, सूचनात्मक चिन्ह द्वारा सुरक्षा संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं। अब पूछेगा कि सूचनात्मक चिन्ह की जो पृष्ठभूमि होती है, ये जो मैं उंगली फेर रहा हूँ इतनी इतनी जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये जो रहती है वो कैसे हरे रंग की होती है। ये पृष्ठभूमि के बारे में पूछेगा कि सूचनात्मक चिन्ह की जो पृष्ठभूमि होती है वो कैसे रंग की होती है, हरे की होती है या पीले की होती है या काले की होती है। तो ये पृष्ठभूमि जो होती है वो हरे रंग की होती है। ये इतनी इतनी जो मैं उंगली फेर रहा हूँ, जो प्लस के आसपास का जो बीच का गैप है, जो ये दिख रहा है ये वाला, ये कैसी होती है, हरे रंग की होती है। तो पृष्ठभूमि इसकी कैसे रंग की हुई, हरे रंग की। और लाल रंग की आकृति, मतलब जो लिखा होगा वो रेड कलर का लिखा होगा। और प्राथमिक उपचार की, अगर ऐसा चिन्ह मिल जाए तो कौन सा चिन्ह, सूचना प्राथमिक उपचार की सुरक्षा आपातकालीन, अगर ऐसा निशान मिल जाए या ऐसा मिल जाए और लिख जाए आपातकालीन, या धन चिन्ह मिल जाए, तो आप सूचनात्मक चिन्ह। एग्जाम में आपको चित्र भी बना हुआ मिल जाएगा, दिए गए चित्र का नाम क्या है, तो सूचनात्मक चिन्ह आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक। और वीडियो में अगर समझ में ना आया करे तो बाद में कमेंट में या व्हाट्सएप पर पूछ लिया करो कि सर इस वीडियो में ये वाली चीज समझ में नहीं आई है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें आपको रिपीट करके बता दिया करूंगा। तो सूचनात्मक चिन्ह जो हो गए, तो आपके चार चिन्ह हो गए। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, सूचना चिन्ह द्वारा सुरक्षा संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं। यह चिन्ह वर्गाकार होता है, जो ध्यान रखना है। इसकी पृष्ठभूमि जो होती है, पृष्ठभूमि मतलब ये जो भूमि इतनी इतनी जो दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं पृष्ठभूमि। तो हरे रंग की होती है, और हरे रंग की लाल रंग की आकृति पर बनी होती है। मतलब जो इस पर जो आकृति जो लिखा रहता है, जो चित्र जो बना हुआ प्लस का या जो एग्जैक्ट लिखा है, वो कैसे रंग से,
लाल रंग की आकृति, लाल रंग से बना रहता है। उदाहरण जैसे प्राथमिक उपचार की सुरक्षा, ये जो चीज है वो प्राथमिक उपचार की सुरक्षा को दर्शाती है। आपातकालीन दरवाजा, तो आपातकालीन दरवाजे को दर्शाता है। टॉकीज वगैरह में लिखा रहता है, हॉस्पिटल में एग्जिट दिखा दिखा रहता है धन का चिन्ह, तो ये क्या है, आपातकालीन सुरक्षा। तो आपके ये सुरक्षा चिन्ह आपके फ्री हो गए, मतलब कंप्लीट हो गए सुरक्षा चिन्ह। अब इसमें आते हैं आग के प्रकार। आग तो जो होती है 4 प्रकार की होती है वैसे तो, श्रेणी ए की आग, श्रेणी बी की आग और श्रेणी डी की आग। तो आग के प्रकार अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब आग जो होती है, आग के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आग मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। एक तो श्रेणी ए की आग, श्रेणी बी की आग और श्रेणी सी की आग और श्रेणी डी की आग। तो आग के प्रकार हुए कितने, 4। आग मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। आग मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। चार प्रकार की होती है। श्रेणी ए की आग, श्रेणी बी की आग, बी की आग, श्रेणी सी की आग, श्रेणी डी की आग। आग कितने प्रकार की, श्रेणी ए की आग, श्रेणी बी की आग और श्रेणी सी की आग। आग 4 प्रकार की होती है। तो आग श्रेणी ए की आग में सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणी ए की आग। तो श्रेणी ए की आग अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले पढ़ेंगे अपन श्रेणी ए की आग। तो श्रेणी ए की आग जो होती है द्रवों एवं ठोसों में लगी आग। श्रेणी ए की आग, वो सॉरी, द्रवों में ठोसों में, सॉरी, जैसे लकड़ी हुई, कागज हुआ, कपड़ा हुआ, तो इनमें जो आग लगती है वो श्रेणी ए के अंतर्गत आती है। लकड़ी, क्या क्या, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट, इनमें जो आग लगती है वो श्रेणी ए में आती है। और जो पेट्रोल डीजल वगैरह होते हैं, पेट्रोल जे ए में आएगी। सभी ये जो आगे हैं ये वाली श्रेणी ए में आएगी। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन, ये श्रेणी बी में आती है। और एलपीजी, ऑक्सीजन वगैरह के जो सिलेंडर होते हैं, गैस सिलेंडर, गैस वगैरह होती हैं, ये श्रेणी सी में आती है। और श्रेणी डी में जो बिजली के तार वगैरह होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बिजली के तार, एल्यूमिनियम वगैरह में जो आग लगती है वो श्रेणी डी में आती है। तो एक एक से पढ़ेंगे। जैसे कि अब श्रेणी, अगर श्रेणी बी की आग कहें तो समझ लो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। श्रेणी सी की समझे तो एलपीजी वगैरह में आ जाती है। डी में मोटर वगैरह, ट्रांसफार्मर वगैरह है, इनमें जो आग लगती है वो श्रेणी डी में आ जाती है। अब आपसे पूछ ले पेपर में
कि निम्नलिखित में से डीजल में लगी आग किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन में आपको देगा श्रेणी ए के अंतर्गत, श्रेणी बी के अंतर्गत, श्रेणी सी के अंतर्गत, श्रेणी डी के अंतर्गत। तो आपको पता होना चाहिए कि डीजल में लगी आग श्रेणी बी में आएगी। मिट्टी का तेल या मिट्टी के तेल अगर पूछ ले कि एलपीजी गैस में लगी आग किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि श्रेणी सी के अंतर्गत आती है। अब इसी में से अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी डी की आग है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, निम्न में से कौन सी श्रेणी डी की आग है। ऑप्शन में ए में दे दे कपड़े में लगी आग, बी में दे दे लकड़ी में लगी आग, सी में दे दे गैसों में लगी आग, डी में दे दे बिजली के तारों में लगी आग। तो अब पूछ रहा है कौन सी श्रेणी डी की आग, तो सीधी सी बात है, ये तो कपड़े में तो लकड़ी में तो ये तो श्रेणी एक ही हो गई, जो श्रेणी सी की आग हो गई। और बिजली के तारों में लगी आग कौन सी डी में आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो आपको ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए, श्रेणी ए में कौन सी आग आ रही है, श्रेणी बी में कौन सी आग आती है और श्रेणी डी में कौन सी आग आती है। तो इसको बारे में आपको विस्तार से लिख देता हूं, आप उतार लिया करो और जहां समझ में ना आए पूछ लिया करो। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, अपने मित्रों को दोस्तों को जो साथ में आईटी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दिया करो, वो भी इस चीज का प्रॉफिट ले सकें। नोट्स बनाने से आपको फायदा ये रहेगा कि जैसे मान के चलो आप आईटी कंप्लीट हो गई, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको गवर्नमेंट वैकेंसी आ गई, तो उसमें क्या है आईटी का 75 जो थ्योरी होती है जो तो 75 नंबर की आती है, तो उसमें से आपको नोट्स बने रहेंगे तो 2 घंटे का टाइम निकाल निकाल के आप उनको कवर करते रहेंगे। तो अब इनकी आग जो है मैं विस्तार से मैं आपको बता देता हूं। अब देखते हैं इसमें, देखो आग के प्रकार। आग मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। आग मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, ध्यान देना। श्रेणी ए की आग, श्रेणी बी की आग, श्रेणी सी की आग, श्रेणी डी की आग। तो 4 प्रकार की हुई। श्रेणी ए की आग, श्रेणी ए में कौन कौन सी आग आएगी, जैसे लकड़ी है, कागज है, कपड़ा है, जूट है, जिनमें जो आग लगती है वो श्रेणी ए के अंतर्गत आती है। ध्यान देना इस बात का। तो श्रेणी ए में कौन कौन सी, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट, इनमें जो आग लगती है वो श्रेणी ए में आती है। और अगर पूछ लिया जाए कि किस यंत्र के द्वारा श्रेणी ए की आग को बुझाया जा सकता है, तो श्रेणी ए की आग को शीतल जल की बौछार के द्वारा बुझाया जा सकता है। ध्यान देना, शीतल जल की बौछार, शीतल जल की बौछार के द्वारा श्रेणी डी की आग बुझाई नहीं आएगी, न बी की आएगी। अब आता है श्रेणी बी की आग। तो मिट्टी का तेल, जो मिट्टी का तेल होता है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल वगैरह होते हैं, इनसे जो आग लगती है वो श्रेणी कौन से में आती है, श्रेणी बी में आती है। ध्यान देना इस बात का। इससे यहाँ से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन बन ही जाता है कि श्रेणी बी में जो आग लगती है वो कौन कौन सी आती है। तो श्रेणी बी में आग कौन कौन सी आती है, पेट्रोल में, डीजल में, मिट्टी का तेल होता है जैसे केरोसिन, गाँव, तो जो चीजें होती हैं वो श्रेणी बी में आती है। अब श्रेणी बी की आग काय के द्वारा बुझाएंगे, झाग वाले यंत्र, झाग वाले यंत्र या कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे यंत्र जहाँ पे आग जा रही है अपन उसको जैसे स्प्रे वगैरह होता है उसको फुस कर देते हैं तो वो उस पर झाग टाइप का आ जाता है, तो झाग वाले यंत्र के द्वारा वो आग बुझ जाएगी। अब आती है श्रेणी सी की आग। तो सिलेंडर वगैरह जो होते हैं एलपीजी गैस के, उसमें जो आग लगती है वो कौन सी में आती है, श्रेणी सी में आती है। ध्यान देना, ये श्रेणी सी में आएगी ये वाली आग। जो है जो एलपीजी गैस के जो सिलेंडर वगैरह होते हैं उनमें जो आग लगती है, उनसे जो आग लगती है उनके के द्वारा जो आग लगी है वो कौन सी में आएगी, श्रेणी सी में आएगी। अब श्रेणी सी की आग कैसे बुझेगी, तो हेलोन के द्वारा बुझेगी, शुष्क पाउडर के द्वारा बुझेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भी बुझ जाएगी, आदि श्रेणी ए की आग से बुझाई जाती है। तो ध्यान देना इस बात का। अब एग्जाम में ये पूछेगा आपसे
कि निम्नलिखित में से श्रेणी डी में लगी आग किस यंत्र के द्वारा बुझाया जा सकता है। ऑप्शन में आपको देगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, श्रेणी डी में लगी आग को किस यंत्र के द्वारा बुझाया जाएगा। ऑप्शन ए में देगा आपको यहाँ से शीतल जल की बौछार के द्वारा, बी में देगा झाग वाले यंत्र के द्वारा, सी में देगा हेलोन के द्वारा, और डी में देगा और डी में आपको कुछ भी दे देगा, तो डी में दे देगा CTC के द्वारा, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो वो चीज भी आ जाएगी। तो डी की आग जो बजेगी वो, अभी डी का मैटर मैं अभी बताऊंगा। अभी तो श्रेणी ए और श्रेणी बी और श्रेणी सी तीन चीजें बताई हैं। तो श्रेणी ए की जितनी भी आग, श्रेणी ए में जो आग लगेगी, पूछ लिया जाए कि गैस सिलेंडर में लगी आग या गैस सिलेंडर के द्वारा लगी आग किस यंत्र के द्वारा बुझाई जाएगी, तो वो आपको हेलोन के द्वारा या शुष्क पाउडर के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा है। ऑप्शन में आपको हेलोन मिलेगा, झाग वाले यंत्र भी मिलेगा, शीतल जल की बौछार भी मिल जाएगी। पूछ लिया जाए कि श्रेणी सी में या पेट्रोल में लगी आग निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा बुझाया जाएगा। ऑप्शन ए में देगा आपको शीतल जल की बौछार के द्वारा, ऑप्शन बी में देगा झाग वाले यंत्र के द्वारा, ऑप्शन सी में देगा हेलोन के द्वारा, तो और डी में देगा उपरोक्त सभी, तो हेलोन के द्वारा। इस तरीके से मतलब कौन सी श्रेणी की आग कैसे बुझ रही है, तो वो चीज का आपको इसमें मैंने लिख दिया, हेलोन, शुष्क पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीन चीजों से कौन सी सिलेंडर गैस, LPG गैस में जो आग लगती है वो बुझ जाएगी। फिर आता है कि झाग वाले यंत्र कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा कौन सी आग, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल। पहली चीज तो यही ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी, तेल, पेट्रोल, डीजल कौन सी श्रेणी की आग में आएंगे, और श्रेणी सी की आग कौन सी उसमें आएगी, LPG गैस में आएगी। लकड़ी का, कपड़ा, कागज वगैरह में जो आग लगती है वो कहीं में आएगी, ए में आएगी। ठीक, अब इसका लास्ट हो रहेगा श्रेणी डी की आग, तो उसको भी समझ लेते हैं। अब आता है श्रेणी डी की आग। तो श्रेणी डी की आग क्या है कि जो सोडियम वगैरह होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, बिजली के तार वगैरह होते हैं, तो ट्रांसफार्मर, मोटर वगैरह होती है, इनमें या इनके द्वारा जो आग लगती है वो श्रेणी डी में आती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, बिजली के तार में जो आग लगी है वो कौन सी में आएगी, श्रेणी डी में आएगी। अब श्रेणी डी की आग काय के द्वारा बजेगी, CTC के द्वारा। CTC क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये ध्यान रखना, CTC फुल फॉर्म क्या होती है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। या फिर बजेगी तो कैसे, CO2 की द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा इस आग को बुझाया जा सकता है। तो श्रेणी ए में कौन सी आग हो गई, श्रेणी ए में हो गई लकड़ी, कागज, कपड़ा वगैरह, इनमें जो आग लगी। श्रेणी बी में कौन सी आग हो गई, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, इनमें। श्रेणी सी में को कौन सी आग हो गई, गैस वगैरह, सिलेंडर जो आग हो गई। श्रेणी डी में कौन हो गई, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बिजली के तार वगैरह, एल्यूमिनियम में जो आग लगी वो श्रेणी डी में हो गई। और बुझाने वाले यंत्रों के नाम मैंने साथ में दे दिए कि कौन सी आग कौन से यंत्र के द्वारा बुझेगी। तो ये चीज का आपको अच्छे से तरह तरीके पता होना चाहिए। तो जे श्रेणी डी क्या, और नोट करके एक चीज और लिख लो आप, यहाँ मैं अलग से लिखवा देता हूँ नोट करके, कि CTC जो होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये CTC के द्वारा श्रेणी ए की आग और श्रेणी बी की आग, कॉमा श्रेणी सी की आग, कॉमा श्रेणी डी की आग, जे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो सभी प्रकार की आग को बुझा देता है, श्रेणी ए, बी, सी और डी। तो वो है CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के द्वारा सभी प्रकार की आग भी बुझाई जा सकती हैं। श्रेणी ए की भी कार्बन टेट्रा क्लोराइड के द्वारा बुझ जाएगी, श्रेणी बी के द्वारा भी कार्बन टेट्रा क्लोराइड की आग बुझ जाएगी, श्रेणी सी के द्वारा भी कार्बन टेट्रा क्लोराइड की आग बुझ जाएगी, श्रेणी डी के द्वारा भी कार्बन टेट्रा क्लोराइड की आग बुझ जाएगी। यदि ऑप्शन में आपको मिल जाए कि लकड़ी में लगी आग किस यंत्र के द्वारा बुझाया जा सकता है, ऑप्शन में आपको मिल जाए CO2, ए में, बी में मिल जाए CTC, सी में मिल जाए शीतल जल की बौछार, तो आपको शीतल जल की बौछार लगाना पड़ेगा।
ये CTC तो बाकी में ए में बी में सी में कब लगाना, जब उस औजार का, अब जैसे मान के चलो गैसों में लगी आग है तो हेलोन के द्वारा बुझ जाएगी। ऑप्शन में हेलोन ना मिले और हेलोन भी मिल जाए ऑप्शन में और CTC भी मिल जाए तो आपको हेलोन लगाना पड़ेगा। ये तो उस कंडीशन लगाना जब ऑप्शन में उसके दिए ही नहीं है, तब आपको CTC लगाना पड़ेगा, क्योंकि CTC के द्वारा सभी प्रकार की आग बुझ जाएगी। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आग लगती कैसे है, किस चीज की कमी हो जाती है उससे आग बुझ जाती है। यहाँ पे आग कैसे बुझ जाएगी, जैसे आग जो होती है तो वो चीज के बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा सा। जैसे ईंधन है, ईंधन या ऊष्मा है, ऊष्मा है या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। इन तीन कारणों से आग लगती है। आग लगने के मुख्य तीन कारण होते हैं, लिख लो। आग लगने के मुख्य तीन कारण होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी तो आग लग जाएगी। ऑक्सीजन के साथ में क्या है, ऊष्मा भी होना चाहिए, और ईंधन। ये तीन चीजें मिलके क्या लगती हैं, या एक तीनों चीजें जहां इकट्ठी हो जाएं वहां आग लग जाती है, पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। और एक चीज और, अगर इन तीनों में से किसी एक चीज की कमी कर दो तो आग बुझ जाती है। तो एग्जाम में आपसे ये पूछे आग लगने का मुख्य कारण कौन सा है, ऑप्शन ए में दे देगा ऑक्सीजन, बी में दे देगा ऊष्मा, सी में दे देगा ईंधन, डी में दे देगा उपयुक्त सभी। तो आग लगने के मुख्य तीन कारण होते हैं ऑक्सीजन, ऊष्मा, ईंधन। कभी तुमने देखा सिलेंडर में आग लग गई,